तौर पर तस्वीरें आप देख रहे थे पार्लियामेंट हाउस से, जहां पर मुश्तरका इजलास चल रहा था और इस वक्त नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू खिताब कर रहे थे। उनका ये खिताब इंग्लिश में जारी था। इससे पहले पार्लियामेंट के इजलास से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने किन किन चीज़ों का जिक्र किया, इस पर नजर डाल लेते हैं। सदर जमहूरिया ने हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया, नए ज़रई क़वानीन की तारीफ इस मौके पर की, ज़रई इस्लाहात के जरिए नए हुकूक मिलेंगे। साथ ही सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि ज़रई क़वानीन के हवाले से हुकूमत गलत फहमियों का इज़ाला कर रही है। यौम जमहूरिया के दिन जो हुआ था और जो तशद्दुद हुआ था वो अफसोसनाक था, तो रामनाथ कोविंद ने गिनवाया। इसके अलावा अगर बात करें तो यौम जमहूरिया के मौके पर हुए तशद्दुद पर इजहार अफसोस सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने खिताब में किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ था यौम जमहूरिया के मौके पर तकलीफदेह था। साथ ही कौमी झंडे की तौहीन उन्होंने कहा कि अफसोसनाक था। कानून पर अमल आवरी निहायत ही ज़रूरी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ये तमाम बातें अपने खिताब में कहीं। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि बजट सेशन की शुरुआत आज से हो गई और उससे पहले सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का खिताब चल रहा था। और इस वक्त की अगर हम बात करेंगे तो नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू का खिताब जारी है। अनूप, इस खिताब में कई बातें, हुकूमत की उपलब्धियों को, हुसूलियाबियों को तो गिनवाया ही सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने, साथ ही यौम जमहूरिया के दिन 26 जनवरी के दिन जो हुआ उसे अफसोसनाक बताया। बिल्कुल, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिस तरीके से कृषि बिल का उन्होंने उल्लेख किया, देखिए तमाम जगहों पर विरोध हो रहा है और जिस तरीके से 26 जनवरी की घटना हुई, एक संशय का बादल जरूर था और कहीं ना कहीं लग रहा था कि सरकार की तरफ से अभी बड़े तरीके से इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। और ऐसे में राष्ट्रपति का बयान, वो भी राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान, काफी मुख्य तौर पर देखा जा सकता है। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो पहले से किसानों के लिए जो कानून लागू है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। हालांकि 3 और किसानों की भलाई के लिए बिल लाए गए हैं। दूसरी तरफ की जो 26 जनवरी की घटना है वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। रामनाथ कोविंद ने कहा ये शर्मसार करने वाली घटना है। तो कुल मिलाकर के ये एक मैसेज भी है, जिस तरीके से घटना घटी उसको अगर देश का सर्वोच्च कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ने भी इसका जिक्र किया और उसको दुर्भाग्यपूर्ण कहा, तो एक मैसेज जरूर जो जिन किसानों ने इस तरह का उपद्रव किया है उनके लिए है। दूसरी तरफ की जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कोई कानून में छेड़छाड़ नहीं की गई, किसानों के लिए जो कानून पहले से है, क्योंकि कई तरह के भ्रम कृषि कानून को लेकर फैलाए जा रहे हैं, कई तरह की बातें जो है वो कृषि कानून को लेकर कहे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि किसानों के अधिकारों को छीना जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज राष्ट्रपति की तरफ से खुद इसकी सफाई कह सकते हैं कि दिया गया कि किसानों को लेकर कोई कानून में कोई किसी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। हालांकि किसानों को ज्यादा दिया जा रहा है इन 3 कृषि कानून के सहारे, तो काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जिस तरह से कह सकते हैं कि सरकार और किसानों के बीच में जो एक गतिरोध कायम है उसको देखते हुए बिल्कुल सरकार और किसानों के दरमियान ये तनातनी चल रही है। लेकिन इस बीच अगर आज के होने वाले खिताब के हवाले से बात करें तो इससे पहले हमने देखा था कि अनूप गुप्ता की सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब का बाइकॉट 16 ऐसी पार्टियां हैं जो कर रही थी। लेकिन आज भी जब सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद खिताब कर रहे थे, मुखालिफत में आवाज भी वक्तन फवक्तन सुनी गई। कौन कौन सी ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो आज मौजूद रही? देखिए, विपक्षी पार्टियां आप कह सकते हैं कि 16 विपक्षी पार्टियां हैं जो इस जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ उसको उन्होंने बायकॉट किया है। कुछ विपक्षी पार्टियों ने जरूर अटेंड किया, लेकिन उनका विरोध जरूर रहा है इस भाषण का। तो ये कह सकते हैं कि सरकार के लिए, चूंकि संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है, तो सरकार के लिए मुसीबत बहुत ज्यादा है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण का ही अगर विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही है तो इसका अर्थ ये है कि आने वाले दिनों में सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि आने वाले दिनों में सरकार जरूर चाहेगी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को बहुत आसानी से पास करा लिया जाए। इसके अलावा बजट बहुत प्रमुख है, उसको बहुत आसानी से पास करा लिया जाए। दूसरी तरफ जिस तरीके से तेवर दिखाए हैं तीनों कृषि कानून को लेकर विपक्ष की तरफ से, तो ये सरकार के लिए आगे बहुत मुसीबत का सबब बनने जा रहा है। देखिए, लोकसभा में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सरकार के पास बहुमत है,
लेकिन जहां मामला राज्यसभा में आएगा, जहां राज्यसभा की भूमिका ज्यादा होगी, जी। वहां सरकार को जरूर बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी किसी बिल को पास कराने में या जी। फिर बजट को पास कराने में। लेकिन कार्रवाई चलने को लेकर हम ये देखते हैं कि हर बार जब पार्लियामेंट की शुरुआत होती है अनूप गुप्ता, उस वक्त पीएम के जरिए अपील की जाती है कि बहस को कारामद बनाया जाए, लेकिन इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अपोजिशन पार्टियां घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अब सवाल ये उठता है कि मरकजी सरकार, केंद्र सरकार इन तमाम चीजों पर कैसे टैकल करेगी? क्या सुचारू रूप से संसद चल पाएगा? देखिए, सुचारू रूप से चलना पॉसिबल लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने अपने तेवर दिखाए हैं, और न केवल कृषि कानून, चूंकि कृषि कानून बहुत हॉट टॉपिक कह सकते हैं, क्योंकि देश के कई इलाकों में कृषि कानून का विरोध हो रहा है। ऐसे में ये नंबर 1 प्रायोरिटी पे तो रहेगा ही विपक्ष के झोली में। लेकिन आपको बता दूं कि अर्थव्यवस्था का मामला है जिस पर विपक्ष घेरना चाहता, जिस तरह से भारत चीन बॉर्डर पे जो स्थितियां बनी हुई है वो एक मुद्दा है। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के पास हैं, और विपक्ष चाहती है कि इस मुद्दे पर जो है वो चर्चा की जाए और सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। लेकिन इन सब के बीच जो कृषि कानून है वो विपक्ष के पास सबसे ज्यादा ऊपर है, तरजीह दे रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार इस मसले पर कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, और जो लगातार किसानों के साथ बातचीत कर रही थी वो बातचीत हल नहीं हो पा रहा है, जो तकरार था वो हल नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर चाहेगी कि इस मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह से बैकफुट पे धकेला जाए। जी बिल्कुल, और सरकार को कई मुद्दों को लेकर, जिनमें से सबसे अहम किसानों का मुद्दा है, अब वहीं अगर गिरती हुई मईशत की बात करें उस पर भी सरकार को घेरा जा सकता है। साथ ही चैट लीक का मामला भी गरमा सकता है इस बार के सेशन में। वहीं साथ ही साथ जिस तरह से तमाम अपोजिशन पार्टियां एक होती हुई दिखाई दे रही किसान मुद्दे पर, ऐसे में सरकार के सामने चुनौतियां बड़ी हैं कि कैसे अहसन तरीके से इजलास को आगे बढ़ाया जाएगा। बेहद शुक्रिया अनूप हमारे साथ